एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो सेगमेंट में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ सीटेट परीक्षा को पास करने की कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ ऐसे टिप्स और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को इस एग्जामिनेशन के लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो मैंने मेरे एग्जाम के टाइम पे एनालाइज करी है, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो टॉपर्स यूज करते हैं और वो इस परीक्षा को बहुत आसानी से पास कर जाते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो इस परीक्षा में फेल भी होते हैं। तो फेल होने के क्या रीजंस है, क्योंकि 16 से 17 लाख कैंडिडेट इस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होते हैं, बट उसमें से सिर्फ 1.5 से 2 लाख कैंडिडेट ही ऐसे होते हैं जो इस परीक्षा को पास कर जाते हैं। तो क्या ऐसी ट्रिक्स हो सकती है, कैसे टिप्स हो सकती है, बेस्ट बुक और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, डू और डोंट दोनों पर हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज तमन्ना एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा जोन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर जो आप कर रहे हैं उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आई होप आप लोग जो है वो अपने जो भी एग्जामिनेशन के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम के लिए स्पेशली हम लोग डील करते हैं हमारे चैनल पर। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोग भी सीटेट एग्जामिनेशन के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हम लोग स्पेशली आज की वीडियो में सीटेट एग्जामिनेशन को लेकर डिस्कस करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग सीटेट को लेकर। तो देखिए, सीटेट जो है वो एक आप लोगों के टीचिंग ट्रेनिंग में जो आप लोगों ने पढ़ा होता है उसके रिगार्डिंग एक एग्जामिनेशन होता है, यानी सेंट्रल लेवल का एक टीचिंग एग्जामिनेशन होता है और ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की परीक्षा है। इस परीक्षा को पास करने के बाद में आप लोगों के जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होते हैं, जो सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, लाइक आप लोगों के DSSB हो गया, EMRS हो गया, KVS हो गया, NVS हो गया, और भी जो स्कूल्स होती है, रेजिडेंशियल स्कूल्स होती है, या फिर AEES हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टेट है जिसमें होने वाली जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए सीटेट कंपलसरी हो जाता है। तो इस सीटेट को देने के बाद में ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एग्जाम है। इसको देने के बाद में आप लोग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एग्जामिनेशन आप लोगों के लिए कंपलसरी हो जाता है। तो ये 150 मार्क्स का इसमें पेपर आता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और पासिंग मार्क्स इसमें 90 मार्क्स होते हैं। और 90 मार्क्स का मतलब है कि अगर आप लोग 90 नंबर लाते हैं तो आप इस परीक्षा में पास है, अदरवाइज आप लोगों को नेक्स्ट जो परीक्षा होती है उसके लिए आप लोगों को अगेन से अप्लाई करना होता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, वो यही सोचते हैं कि भाई 90 मार्क्स है तो 90 मार्क्स तो हम आराम से ले आएंगे। 150 में से 90 मार्क्स लाना तो एक आसान बात होती है, बट 16 से 17 लाख कैंडिडेट इस परीक्षा में अप्लाई करते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 लाख कैंडिडेट ही ऐसे होते हैं जो इस परीक्षा में पास हो पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की वीडियो को। और चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। देखिए, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी कि सीटेट परीक्षा के क्या मेरे खुद के एक्सपीरियंस रहे हैं, उसके अलावा मैंने रीट पात्रता परीक्षा जो राजस्थान में होने वाली पात्रता परीक्षा है उसको भी दिया है, उसको लेकर भी अपने कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और हर बार वीडियो बनाने के बाद में हर बार एक ही क्वेश्चन देखने को मिलता है कि बहुत बार ट्राई किया बट फिर भी सीटेट की परीक्षा पास नहीं कर पाए। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर MCQs। देखिए, आप लोग बहुत सारे टेस्ट लगाते हैं, बहुत सारे आप लोग जो है वो एग्जामिनेशन से पहले जो है वो बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं, बट मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट होता है आप लोगों के परीक्षा के लिए कि आप लोग अपनी परीक्षा को किस तरीके से जो है वो समझ पाए। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन होता है, इसमें आप लोगों को एग्जाम को समझना जरूरी होता है। इसके लिए आप लोगों को जरूरी है कि कुछ भी करने से पहले आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाइए। देखिए, हिंदी मीडियम के लिए तो आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल में मिल जाते हैं, बहुत सारे बुक्स में मिल जाती है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट के लिए प्रीवियस ईयर के लिए एक बेस्ट बुक सजेस्ट करना चाहती हूँ। देखिए, ये ओसवाल बुक्स की बुक है। सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, अगर आप लोग साइंस मैथ्स के लिए है तो भी अवेलेबल हो जाती है, सोशल साइंस से बिलोंग करते हैं तो भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाती है। इस बुक की खास बात यह है कि एक तो इसमें एरर बहुत ज्यादा कम है और इसमें आप लोगों को एरर नहीं के बराबर दिखेंगे, और एज अ टेस्ट आप लोग इसको दे सकते हैं। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों ही बहुत सिस्टमैटिक दिए हुए हैं। ये तो इस बुक का कवर पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं। और 18 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसके अंदर दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर 18 है, उसके अलावा 2 आप लोगों को इसके अंदर सैंपल पेपर भी मिलेंगे। तो ये भी इस बुक की खास बात है। और कौन से टॉपिक में से कौन से साल में कौन कितने क्वेश्चन बने हैं, ये चीज आप लोगों को हेल्प करती है कि कौन सा टॉपिक आप लोगों को ज्यादा पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आप लोगों को कम पढ़ना है।
तो ये सारी चीज़ें भी इस बुक के अंदर गिवन है। उसके अलावा क्या कंटेंट है इस बुक में वो, उसके अलावा सिलेबस भी इस बुक में दिया हुआ है। तो मेन बात ये भी हो जाती है। और बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे कैंडिडेट भी ऐसे हैं जो इस बुक को सजेस्ट करते हैं। अब पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए अवेलेबल हो जाएगी। मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोगों को मार्केट से मिलती है तो वहां से भी आप लोग इस बुक को ले सकते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को इस बुक में जो है वो सबसे पहले दिखाती हूँ कि इस बुक में किस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, जैसे कि ये सबसे पहले है तो ये पेपर 2 की बुक है। और पेपर यहाँ से आप लोग देखिए, पेपर का यहाँ पर जो है वो सीटेट का पेपर सॉल्व पेपर है। और पेपर 2 के लिए 15 दिसंबर 2024 को जो पेपर हुआ था, यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है, वो पेपर दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोग देखिए, यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन दिए गए हैं। जो आप लोगों की सीडीपी सब्जेक्ट आता है उसके क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पर सीडीपी के क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ पर सोशल साइंस के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सोशल साइंस के क्वेश्चंस गिवन है। देन आप लोगों को यहाँ पर लैंग्वेज मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज दी हुई है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज दी गई। तो इस तरीके से 4 से 5 सब्जेक्ट जो आप लोगों के सब्जेक्ट होते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन यहाँ पर गिवन होते हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं। और सबसे लास्ट में आप लोगों के इसमें जो है वो आंसर की भी होती है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए, जैसे कि यहाँ पर जो है वो जब पेपर खत्म हो जाता है तो यहाँ पर आंसर की जो आप लोगों के सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज आंसर की होती है। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन की अलग से यहाँ पर जो है वो आप लोगों के आंसर की है। नीचे तो सोशल साइंस की जो आंसर की है वो भी है। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद में आप लोगों के एज अ लैंग्वेज 1 हिंदी, एज अ लैंग्वेज 1 इंग्लिश, एज अ लैंग्वेज 2 हिंदी इंग्लिश, दोनों जो भी आप लोग चूज करते हैं। तो इसी तरीके से उसके बाद में सेकंड नंबर का जो पेपर, देखिए इस बुक में मेन बात अगर मैं बात करूं तो एरर बहुत कम देखने को मिलेंगे। एरर नहीं है तो आप लोगों को हेल्प करेंगे जो एग्जामिनेशन होता है उसकी प्रिपरेशन करने में। और खास बात ये भी है कि इसके जो आंसर्स है वो पीछे की तरफ दिए गए हैं, क्वेश्चन के सामने नहीं दिए हैं। क्वेश्चन के सामने दिए हुए होते हैं तो कई बार हम लोग टेस्ट को इतना प्रॉपर तरीके से, इतना हम लोग ऑनेस्टली नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोगों के आंसर है वो सबसे पीछे दिए गए हैं। तो आप लोगों को अगर ओएमआर शीट पर अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो वो भी आप लोग बहुत ईजी से कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। आप लोग अपनी ओएमआर शीट को डाउनलोड कर लीजिए और ओएमआर शीट के ऊपर आप लोग अपने एज अ टेस्ट दीजिए 150 क्वेश्चन। और उसके बाद में आप लोग पीछे से आंसर्स को है जो चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो जाती है ओसवाल बुक्स की। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। ये आप लोगों की 6 to 8 की बुक है और ये मैथमेटिक्स और साइंस की है। इसी तरीके से पेपर 1 की बुक भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाती है। अब हम लोग बात कर देंगे कि सीटेट की परीक्षा को, ये तो कुछ बुक्स मैंने बताई है। अब हम लोग बात करेंगे कि सीटेट परीक्षा को पास करने की ट्रिक्स क्या है, टिप्स क्या है। देखिए, सीटेट की परीक्षा को पास करने के सिर्फ 3 ही ट्रिक्स है। सबसे पहले जो भी पढ़े एज पर सिलेबस एनसीईआरटी पीवाईक्यू की हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग दोनों चीज़ों पर बात करेंगे। देखिए, अगर मैं 2019 या 2020 से पहले की बात करूं, क्योंकि सीटेट की जो परीक्षा है वो 2011 से होनी शुरू हुई है। तो जब से सीटेट की परीक्षा हुई है, आप लोग 2011 का पेपर उठा के देख लीजिए, 2012 का, 2013, 14, 15, 16, इवन 17 और 18 तक की भी आप लोगों को हर एक क्वेश्चन पेपर में सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वही क्वेश्चन, वही आंसर, वही आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बस थोड़ी सी लैंग्वेज में कितनी घुमाई, सिर्फ इतना सा लैंग्वेज को घुमा दिया और क्वेश्चन को एज इट इज आप लोगों को दे दिया। या फिर कई बार क्या होता है कि जैसे एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन गिवन होता है वैसा का वैसा उठा के जो है वो इस क्वेश्चन को दे दिया जाता है। तो आप लोगों को इस बात को स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है कि एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आप लोग 2018 तक के पेपर देखेंगे, 2011 से 2018 तक के, तो आप लोगों को हर पेपर में जो है वो इसी तरीके की चीजें देखने को मिलेगी कि जैसा बुक में जो गिवन है वैसा का वैसा एज इट इज वर्ड टू वर्ड आप लोगों को चीजें दे दी गई है। लेकिन अगर आप लोग उसके बाद के क्वेश्चन पेपर देखें, 2019 के, 2020 के, 2021 के, 22, 23, 24 और अभी 25 वाला पेपर नहीं हुआ है जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इतने सारे अगर आप लोग पेपर देखते हैं तो उन पेपर में आप लोगों को एक ही चीज देखने को मिलेगी कि टॉपिक सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज को इस तरीके से घुमाया गया है कि अगर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मेन रीजन क्या है कि एक तो आप लोग जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद में आप लोग उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं।
तो सबसे पहले अगर आप लोग पढ़ने बैठते हैं तो एक बात को हमेशा ध्यान रखें, अपने सामने सिलेबस रखें, सिलेबस को डाउनलोड करें, या फिर अगर आप लोग कोई बुक ले रहे हैं, या फिर ये अगर आप लोग बुक ले रहे हैं जो ओसवाल वाली बताई तो इसमें तो सिलेबस गिवन है, अगर कोई और बुक ले रहे हैं तो वहां पर आप लोगों को सिलेबस निकालना पड़ेगा। तो सिलेबस को डाउनलोड करें, जैसा सिलेबस में बोला है, जो टॉपिक्स सिलेबस में गिवन है वही टॉपिक्स पढ़े, आउट ऑफ सिलेबस सीटेट की परीक्षा के लिए न पढ़े। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि सीटेट की परीक्षा को पास करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो भी पढ़े एज पर सिलेबस पढ़े। दूसरी बात आ जाती है एनसीईआरटी पढ़े, जो भी चीजें हैं पेपर 1 के लिए 1 to 5 की एनसीईआरटी, पेपर 2 के लिए 6 to 8 की एनसीईआरटी, ये बोला जाता था 2018 से पहले। लेकिन अगर मैं आज के समय की बात करूं तो अगर आप लोग पेपर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 1 to 5 की जो एनसीईआरटी है वो आप लोगों को पेपर 1 के लिए पढ़नी है। साथ ही साथ कुछ कुछ टॉपिक्स, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स, जैसे आप लोगों की ईवीएस के लिए, जैसे आप लोग मान लो पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए आप लोगों को ईवीएस पढ़नी होती है। तो ईवीएस में आप लोग क्या करते हैं, 1 to 5 की ईवीएस पढ़ते हैं, इनफ रहता था पहले। लेकिन अब आप लोग अगर देखेंगे तो ईवीएस के जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने लेंदी आते हैं कि उसकी जो चीजें होती है वो आप लोगों के ज्यादा लेंदी हो जाती है, और उसको आप लोगों को 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी की साइंस की बुक है वहां से भी आप लोगों को कवर अप करना होता है। तो चाहे आप लोग ईवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप लोग मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों को चीजें तो सिलेबस अगर आप लोग देखेंगे तो 5th तक का ही है, लेकिन उसकी जो विडनेस है, उसकी जो हाइट है जो सिलेबस की, यानी कि जो आप लोग जो जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसको उसकी जो गहराई है वो आप लोगों को जो है वो 8 तक की पढ़नी पड़ेगी। उसी के साथ में अगर आप लोग पेपर 2 के लिए प्रिपेयर करें तो 6 to 8 की एनसीईआरटी तो बेसिक है, लेकिन साइंस और मैथ्स या फिर सोशल साइंस के कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हो जाते हैं जो जिसकी जो गहराई है वो आप लोगों को 10 तक के देखने को मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन को आज के समय में इतना घुमाया जाता है कि आप लोगों को जो है वो एनसीईआरटी लेंथी तरीके से पढ़नी होती है। एज पर सिलेबस उतना ही रखना है, लेकिन उस टॉपिक को थोड़ा सा ब्रॉड करके पढ़ना है। और ये तो हो जाती है एनसीईआरटी की बात। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आती है एनसीईआरटी की बुक को आप लोगों ने पढ़ लिया, अब आप लोगों को पढ़ना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबको करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि 2 से 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे इनफ होगा। नहीं, सीटेट की परीक्षा पहले ऐसे हुआ करती थी 2018 से पहले कि अगर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए तो इनफ होते थे, बट आज के समय में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को लेंथी कम से कम 2 से 3 महीने की लेंथी प्रिपरेशन करनी होती है, देन आप लोग जो है वो 90 मार्क्स ला पाते हैं, वो भी मुश्किल से। तो एनसीईआरटी पर फोकस करो, और नोटिफिकेशन अभी तक तो नहीं आया है, आई होप आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगा। और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप लोग अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, वेट ना करें, क्योंकि अभी आने वाले समय में आप लोगों को फेस्टिवल देखने को मिलेंगे, फिर शादियों की सीजन रहेगी, तो कहीं ना कहीं अगर दिसंबर में एग्जामिनेशन हो जाता है तो आप लोगों को समय नहीं मिल पाएगा इतना प्रिपरेशन के लिए। और अगर आप लोगों को एक्चुअल में पास होना है तो आप लोगों को अभी से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। और कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के फ्रेंड्स सर्कल में भी अगर आप लोगों के कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए तो आप मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।